कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन हम कंफ्यूजन की सारी दूर करेंगे। यहाँ पे इसमें हमारे पास कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर इसमें हमारे दिए हुए हैं हमारे पास 5 पार्ट। मैंने हर एक पार्ट को 1 बाय 1 मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोग की क्लियरिटी बनी रहे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे 1 बाय 1 डिवाइड कर दिया। देखो हमारे पास क्या प्रोडक्ट यही है, क्या ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है क्या ये वही है? मैंने आप देखो बच्चों को कार्बन समझी में नहीं आता यार इस बॉन्ड के चक्कर से इस तरह, तो इसलिए मैंने देखो कार्बन के साथ बनाया। भाई ये कीटोन ही तो है, भाई ये साइक्लो ग्रुप है, साइकिल ही तो है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन तो है। साइक्लोपेंटेन ही तो है, कीटोन लगा हुआ, साइक्लोपेंटेनोन ही तो है। यह क्या है? साइक्लो, यहां पे मैं लिख देता हूं साइक्लोपेंटेनोन, पेंटेनोन ही तो है। अब ये क्या है? अमीन है। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल। तो ये हाइड्रोक्सिल अमीन ही तो है, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके अलावा और कुछ लग रहा है आप लोग को? लग रहा है तो गलत लग रहा है। अब यहाँ पे H+ एज अ कैटेलिस्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन में यूज होगा वापस चला जाएगा। खैर हमें वो सब तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग है, मैकेनिज्म भी जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि आप लोग शायद उतनी कम समझ में भी आए। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोक्सिल अमीन का जो NH2 ग्रुप है वो इसको यहाँ से उड़ा दो। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इस तरह, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साइम। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साइम। तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा इस तरह, ऑक्साइम का प्रोडक्ट। साइक्लोपेंटेनोन, ओन ही तो है कीटोन वाला, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? साइक्लोपेंटेनोन ऑक्साइम। प्लस क्या निकल गया? वाटर। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस उन्होंने काफी घुमा के दे दिया तो शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ गलती है, वो गलती क्या है वो आप लोग मुझे बताना। तब तक मैं बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, वीडियो पॉज करके सोचना कि कैसे हो रहा है। पहले सारे क्वेश्चन देख लो फिर उसको बताना मुझे कैसे हो रहा है, ठीक है? आप लोग मुझे बताना। मैं इतना खाली बता देता हूं, यहां पे आएगा साइक्लोहेक्सीन, मैं इतना बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है वो है साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक लड्डू इसको देंगे और एक लड्डू इसको देंगे। अब आप लोग मुझे बताना कि ये यहाँ पे गलती क्या है, और यहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, वो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और वो डबल बॉन्ड के साथ बनेगा एल्डिहाइड। अब मैंने इतना बता दिया है, अब आप लोग मुझे बताना कि ये कैसे है और गलती यहाँ पे क्या है, ठीक है? इतना बता देना यार। चलो और नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमसे इन्होंने ये प्रोडक्ट दिया हुआ है SOCl2। SOCl2 एक डार्जन्स रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है? डार्जन्स रिएजेंट। डार्जन्स रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है, इसमें डायरेक्ट हमारे पास हैलाइड वाला प्रोडक्ट बनता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, अब आप बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे ये क्या दे रखा हुआ है, कैसे करेंगे? तो इसको मैं बताता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, वही देखो अगर यहाँ पे CH3 होता तो देखो एसिटिक एसिड है, देखो एसिटिक एसिड है, ठीक है? यहां पे इसका एक H निकल जाता है Cl के साथ, तो ये प्लस एक HCl निकल गया, एक Cl यहां पे आके जुड़ जाता है, बचा हुआ एक SO और एक O निकल जाता है, तो एक SO2 निकल गया, एक Cl निकल गया, यहां से सब कुछ खाली हो गया, यहां पे सिर्फ एक Cl आके जुड़ गया इस तरह। इसका मतलब OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, यही तो करना है और तो कुछ करना नहीं। तो देखो इस तरह। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या हुआ था? देखो इस तरह था, तो OH हटाया Cl लगाया, OH हटाया Cl लगाया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। सभी को अच्छा समझ? तो टफ नहीं था, उन्होंने क्वेश्चंस के लैंग्वेज को उन्होंने टफ कर दिया यार, क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, बस और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इस तरह। अब यहाँ पे इन्होंने इस तरह दिया, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं। अब सुनो, जब भी अच्छा ये NaCN, एक और कंफ्यूजन है यहाँ पे, NaCN और HCl, इसको मिला के हम लोग HCN भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब बच्चा ये कंफ्यूज हो गया कि एल्डिहाइड के साथ कराएं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं। कार्बोक्सिलिक एसिड HCN के साथ रिएक्शन नहीं देता है, वो सिर्फ एल्डिहाइड देगा, तो C डबल बॉन्ड O इस तरह, यहाँ पे रहा माइनस चार्ज, यहाँ पे रहा प्लस चार्ज, HCN वाला H यहाँ पे अटैक मारेगा, CN वाला यहाँ पे अटैक मारेगा, तो इस तरह फॉर्मेशन होगी किसकी? यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही साइनोहाइड्रिन की, सियानोहाइड्रिन की।
किसकी फॉर्मेशन हो रही, सियानोहाइड्रिन की। अब यहाँ पे सियानोहाइड्रिन की जब भी फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह बन जाएगा, देखो अगर हमारे पास एल्डिहाइड नॉर्मल होता तो NaCN के साथ रिएक्ट कराते, NaCN और HCl, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर एल्डिहाइड होता तो इसको इस तरह बना देते। वही चीज, बस खाली इस एल्डिहाइड को ही तो चेंज करना है। तो देखो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, बाकी इस मिथाइल की जगह ये पूरा साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है बस। तभी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे था ये वैसे ही, हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर, पक्का ना, अच्छे से समझ आए ना। देखो क्लियरिटी हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी पूछ रहा है, आप लोग को अगर रिएजेंट का प्लस माइनस ध्यान है तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है बेंजीन है, ये बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनोन। यहाँ पे मिथाइल है, ये रहा एसीटोन की तरह ना, तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोन वाला ग्रुप है इसलिए एसिटोफिनोन। कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक बात बताओ क्या चाहिए हमें, ये चाहिए। अगर हमें इसमें से एक H+ ले लें, इसमें से एक अगर H+ ले लें तो यहाँ पे वो निकल जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ऐसा कुछ। कैसे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या ले रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड। इस एसिटाइल क्लोराइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक H ले रहे हैं और इस एक H को इस Cl के साथ निकाल रहे हैं और ये जाके एज इट इज यहाँ पे जोड़े दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन रहा है हमारे पास, अरे ओ यहाँ पे CH3 है, हाँ भाई मैं कहूँ यहाँ पे वापस से Cl कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे CH3, तो ये क्या बन रहा है एसिटोफिनोन। अगर हमें बेंजोफिनोन बनाना होता तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले लेते, एक और बेंजीन के साथ रिएक्ट करा देते तो हमारे पास सीधा फॉर्मेशन हो जाती। अब सभी समझ जाए ये क्या है, एनाइड्रस AlCl3, ये एज अ लुईस बेस की तरह ऐड कर रहा है, सॉरी लुईस एसिड की तरह ऐड कर रहा है। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे बनाता है AlCl4-, फिर ये वहां से रिएक्शन शुरू होती है एज अ मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, सभी को अच्छे समझ आ गया, कोई भी डाउट, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्साइलेशन वाली रिएक्शन।